तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जो केमिस्ट्री है। दोस्तों कक्षा 12 का जो यहाँ से हम लोगों का पार्ट चल रहा है, जो पीछे वीडियो नहीं बन पाए हैं। बहुत से बच्चों के यहाँ से सवाल होगा कि पेपर नज़दीक आ गया है और हम लोगों के यहाँ पर नवंबर भी खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों नवंबर में यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब जो आपकी केमिस्ट्री है ये एकदम से किनारे जा कर के लग जाए और बढ़िया अच्छे तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को 10th का और 12th का सभी सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों यदि वीडियो को कंटिन्यू लगातार लिए जाते हैं दोस्तों, हम लोगों के यहाँ से क्रैश कोर्स स्टार्ट है। और इस क्रैश कोर्स में हम लोग यहाँ से लेकर के चलेंगे कि जितना हमारे पास में मतलब एक सरसरी निगाह से दौड़ करके पूरी केमिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। हालांकि मैं सभी का विस्तारित रूप करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक एक बार कहीं ना कहीं इस चीज़ों को पढ़ लिया होगा, तभी इसका मतलब यहाँ से ये चैप्टर पढ़ने के लिए आए हो। तो दोस्तों यहाँ से जो हम लोगों की स्टार्ट होने वाला है, आज पहला चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं। सेकंड केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड केमिस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों अगर बात यहाँ से कही जाती है तो कार्बनिक रसायन पढ़ा जाता है। अब दोस्तों जो कार्बनिक रसायन यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास में जो पहला चैप्टर है ये हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन नाम का चैप्टर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हेलो एल्केन और हेलो एरिन दिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन नाम का चैप्टर है, ठीक है, इसको पहले हम लोग यहाँ से चैप्टर का नाम बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमको कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, हेलो एल्केन, और यहीं से दोस्तों क्या दे करके रखा है, हेलो एरिन नाम का यहाँ से चैप्टर है। अब ये जो हमको हेलो एल्केन और हेलो एरिन नाम का चैप्टर दिया गया है, इसका मतलब इसमें अगर यहीं से बात कही जाती है तो ये सारी बातें हमारे पास में क्या हो सकती हैं। दोस्तों पहली बात, अगर कभी भी आपके सामने हेलो नाम का शब्द देगा, ध्यान से देख करके चलना, अभी केवल मैं यहाँ से परिचय दे रहा हूँ। दोस्तों अगर कभी आप लोगों को क्या दे देगा, हेलो दे देगा, तो हेलो का मतलब आप लोग यहाँ से समझना कि हैलोजन की बात कर रहा है। और हैलोजन में जो तत्व आते हैं जैसे फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, और यहीं से ब्रोमीन होगा, और यहीं से क्या होता है, आयोडीन होता है। एक तत्व और होगा, एस्टेटाइन होगा, रेडियोएक्टिव में आएगा। और यहीं से दोस्तों अगर आप लोगों से क्या बात करेगा, एल्केन की बात करता है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, खुली श्रृंखला। कैसे यौगिक होता है, यह एक प्रकार का खुली श्रृंखला वाला होता है। ये हमारे पास में ऐसे यौगिक होते हैं जैसे कि CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, और यहाँ पे क्या बना देता हूँ, CH3 बना देता हूँ। ये सारे यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्केन के यौगिक कहलाते हैं, ठीक। और यहीं से दोस्तों अगर एरिन की बात करता है तो एरिन का मतलब दोस्तों क्या होता है, हमेशा बंद श्रृंखला वाला यौगिक होता है। कैसा होगा, बंद श्रृंखला वाला यौगिक होता है। अच्छा सर, बंद श्रृंखला वाला यौगिक कैसे होता है, जरा हमको ये बता दीजिए। तो दोस्तों जो बंद श्रृंखला का यौगिक होगा, ये बंद श्रृंखला में जैसे आपके पास में दोस्तों यहाँ से क्या होगा, बेंजीन आएगा, ठीक। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से क्या होगा, फिनॉल आ जाता है, ठीक। और हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। कैसा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से बात करेगा कि साइक्लोहेक्सेन क्या होगा। अब यहाँ से आप लोग ये भी बोलेंगे सर जरा हमको ये बता दीजिए ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक कैसे हैं। तो दोस्तों बंद श्रृंखला का अगर बेंजीन आप लोग बनाओगे तो बेंजीन की संरचना कैसे बनती है, इस प्रकार बनेगी। इसका मतलब जो यहाँ पर बंद श्रृंखला का यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है ये क्या होता है, कार्बन होता है, बेंजीन होगा। और यहीं से मैंने अगर फिनॉल बना दिया तो इसका मतलब अगर कोई बेंजीन होगा और बेंजीन के ऊपर अगर मैं OH समूह लगा देता हूँ तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है, फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहीं से दोस्तों अगर मैंने एक और कर दिया साइक्लोहेक्सेन, अगर इसको मैं यहाँ पर बना करके छोड़ दूंगा केवल ऐसा, तो इसका मतलब ये क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का पार्ट बन जाता है। तो बोलो क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। चलो एक बात तो हमारे पास में यहाँ से ये क्लियर हो गई कि साइक्लोहेक्सेन, अगर कभी मैंने हेलो बोला तो हेलो का मतलब होता है हैलोजन तत्व। हैलोजन में कितने आते हैं, 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होगा, आयोडीन आएगा। और यहीं से अगर मैंने बोला एल्केन समूह होता है दोस्तों, तो एल्केन समूह का मतलब क्या होता है, ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक की बात कर रहा है। चलो इसका मतलब ये जो खुली श्रृंखला का यौगिक होगा दोस्तों, पूछने के लिए कपड़ा इसको कहीं पर रख दिया गया है, वो मिल नहीं रहा है हमें। चलो तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, खुली श्रृंखला वाले यौगिक की बात कर रहा है। तो खुली श्रृंखला में ये आता है। अच्छा इसमें खुली श्रृंखला में ये यौगिक आता है, कैसे कह रहे हो कि साहब ये आएगा। हमने कहा दोस्तों आप लोगों ने मेथेन का नाम सुना है कि नहीं, एथेन का नाम सुना है कि नहीं। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हमारे पास में क्या होता है, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और क्या होता है, ब्यूटेन जैसे जो शब्द आते हैं ये एल्केन समूह के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों क्या ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ, अगर ये क्लियर हुआ हो तो इसको हम लोग लेकर के चैप्टर चलते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन। इसका मतलब ये नहीं होता है सुनो एल्केन सुनो एरिन, हेलो का मतलब क्या होता है सुनो, तो इसका मतलब सुनो एल्केन सुनो एरिन नहीं, हेलो एल्केन। हाइड्रोजन समूह एल्केन के साथ में लिख उठेगा तो हेलो एल्केन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन समूह एरिन के साथ में लिख उठेगा तो हेलो एरिन
एरीन पढ़ते हैं। अब यहाँ से बात आती है, जो हैलो होगा इसका संकेत हमारे पास में क्या होगा? हैलो का संकेत दोस्तों होता है एक्स लिख करके चलते हैं, और यहाँ से एल्केन का संकेत क्या, एल्केन को एल्किल में परिवर्तित करते हैं तो इसे आर पढ़ा जाता है। एरीन होगा तो इसे ए लिखते हैं और आर लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, एरीन होगा। मैं इन्हीं संकेतों का उपयोग करके इस चैप्टर में चलने वाला हूँ कि इतने 3 संकेत होंगे। अगर मैं एक्स बनाऊंगा तो हैलोजन, आर बनाऊंगा तो एल्किल, और ए आर बना दिया तो इसका मतलब क्या होता है, एरीन समूह की बात कर रहा है। ये तो आपके केवल मैंने चैप्टर के हेडिंग की बात की है। अब चैप्टर में अगर आप लोग किताब उठाओगे, आपके पास में चाहे जो किताब हो, तो दोस्तों जो आप लोगों के पास में किताब दी गई है उस किताब के बगल में आप में लिखा है कि हमारे पास में क्या होगा, परिचय, फिर उसके बाद में वर्गीकरण, फिर इसके बाद में तत्वों का नामकरण दे करके रखा है कि क्या क्या यौगिक हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से परिचय उठा करके चलते हैं कि परिचय में हमारे पास में क्या हो सकता है। तो पहली हेडिंग दोस्तों हमारे पास में परिचय की लग रही है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लेकर के चलते हैं। इसमें दोस्तों जो हमारे पास में बात किया, परिचय की बात कर रहा है। अच्छा, परिचय हमारे पास में क्या होगा कि इसका मतलब ये है परिचय से कि जो हैलोजन समूह है इसका हैलो एल्केन हैलो एरीन एक परिचय क्या है, क्या होता है हैलो एल्केन हैलो एरीन, किसमें पाया जाता है। हमने कहा कि पाया किसमें जाएगा, अगर हमने कहा खट्टा पदार्थ किसमें पाया जाता है, आप लोग बताओगे नींबू में पाया जाता है, सर आंवला में पाया जाता है, सर कच्चे आम में पाया जाता है। इसका मतलब इन सब में खट्टे पदार्थ की मात्रा पाई जा रही है ना। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर मैंने कहा कच्चे पदार्थ खट्टे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं तो हैलो एल्केन हैलो एरीन किसमें पाया जाता है। हमने कहा आप अपने दैनिक जीवन में बीमार होते हो तो दोस्तों दवा खाते हो कि नहीं, इसका मतलब उस दवा में एरोमेटिक या एलिफेटिक यौगिक उपस्थित है जो कि काम कर रहा है हैलो एल्केन और किसका, हैलो एरीन का काम कर रहा है। कहीं भी आप लोगों ने सुगंधित पदार्थ देखा है, भाई साहब सेंट मार करके घूम रहे हैं, हाँ, इसका मतलब उसमें हैलो एल्केन और हैलो एरीन नाम का तत्व उपस्थित है, यौगिक उसमें उपस्थित किया गया है। हमने कहा कि आप लोग कागज देखते हो ना, अगर ये हमारे पास में क्या होता है, पेपर होता है, जैसे किताबें वगैरह होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं, हैलो एल्केन हैलो एरीन इसमें यौगिक में उपस्थित हैं, इसमें जाकर के बने हैं, कहीं ना कहीं से एरीन पार्टिकल इसके अंदर उपस्थित हैं। नई नई किताबें सूंघते हैं तो देखते हैं तो क्या होती है, महकती हैं। तो नई किताबें महकती किसके कारण है, तो महकने का रीजन केवल यही होता है क्योंकि इसमें एरीन नाम का यौगिक पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक, एरोमेटिक यौगिक पाए जाते हैं। नया नया कभी कपड़ा खरीद करके लाते हैं तो बहुत ज़्यादा महकता रहता है, इसका मतलब दोस्तों उसके महकने का रीजन यही है क्योंकि इसमें एरोमेटिक यौगिक पाया जाता है। ठीक, चलो, तो इसका मतलब परिचय हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, पाया किस रूप में जाता है। तो हमने दोस्तों ये कहा कि जो परिचय यहाँ पर होगा ये पाया किस रूप में जाता है। दोस्तों पहली बात तो हम लोग यहाँ से ये पढ़ते हैं, हमने कहा दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, दवा खाते हैं, दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, और दैनिक जीवन में हम लोगों ने कहा कि किसका उपयोग करते हैं, सेंट का उपयोग करते हैं, और अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं से हम लोग सुगंधित पदार्थ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सुगंधित पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो ये भी हमारे पास में पाया जाएगा। दैनिक जीवन में हम लोग किताब का इस्तेमाल करते हैं, और किताब में क्या लगा होता है, कागज, इसका मतलब उसमें कौन सा यौगिक हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक यौगिक उसमें उपस्थित हो सकते हैं। हैलो एल्केन या हैलो एरीन नाम का यौगिक उपस्थित हो सकता है। हमने कहा हम अपने जीवन में क्या उपस्थित उपयोग करते हैं, नमक, और नमक में हमारे पास में कौन सा यौगिक होता है, सोडियम क्लोराइड पे क्या पाया जाता है, हैलोजन नाम का तत्व पाया जाता है। इसका मतलब जितनी चीज़ें हम लोग अपने पास में क्या करते हैं, देखते हैं। और हमने कहा ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो पतली हो जाती है, किसके कारण होता है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन के यौगिक उसमें जाकर के लगते हैं तो ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है। इसका मतलब साहब ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसका मतलब ओजोन परत की मोटाई हमने कहा क्या कर देता है, ओजोन परत की मोटाई को कम करता है, ओजोन परत की मोटाई को कम करता है। ये कैसे कम होती है, किस यौगिक के कारण कम होती है, या तो उसमें हैलो एल्केन होगा या तो उसमें क्या होगा, हैलो एरीन नाम का यौगिक उपस्थित होता है। इसका मतलब सर ये हमारे पास में इंक बनी है, उसमें हमारे पास में कोई यौगिक उपस्थित हो सकता है, बिल्कुल उपस्थित हो सकता है। ठीक, ये तो परिचय से संबंधित इसकी बात हुई कि हमारे पास में इस चैप्टर में इतनी इतनी चीज़ों को पढ़ना है। कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक में रखी गई वस्तुएं होती हैं ना, जो अभिकर्मक होता है इनका निर्माण कैसे किया जाता है, इन सब में लैब में अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास में रिएजेंट हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसको हम लोग यहाँ से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इसके परिचय की बात हुई। ठीक, हमने कहा कोई अगर बोल दे किताबें क्यों महकती हैं तो उसमें बता देना कि एरोमेटिक यौगिक पाया जाता है जिसके कारण किताबें क्या होती हैं, महकती हैं। चलो दोस्तों, ये तो हमारे पास में हो गया। अब यहीं से अगर हम लोग बात करके चलते हैं कि हमारे पास में इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, कि इसका वर्गीकरण या पहचान हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक, तो हैलो एल्केन या जो हमारे पास में हैलो एरीन नाम का चैप्टर है इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करके चलेंगे। अब यहीं से हेडिंग नंबर 2 लग रही है और यहाँ से इसका हम लोग क्या देखेंगे, वर्गीकरण।
अब इसका मतलब है वर्गीकरण। अब हमने कहा इसका वर्गीकरण दोस्तों 2 भागों में किया जा सकता है। एक भाग तो हमारे पास में ये होगा और दूसरा भाग हमारे पास में ये होगा। अच्छा, कैसे हमारे पास में पहला भाग होगा? अब दोस्तों जो पहले भाग का हमारे पास में वर्गीकरण किया गया है ना, ये पहले में हमारे पास में हमको क्या देखने को मिल रहा है? इसका मतलब ये है हैलोजन की संख्या के आधार पर। ध्यान से देख कर के चलना। इसमें क्या होगा? हैलोजन की संख्या के आधार पर। अब यहाँ से हैलोजन की संख्या के आधार पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है किसका? वर्गीकरण। और यहाँ से दूसरा वाला हम लोगों को क्या देगा? कार्बन और हैलोजन के बंध के आधार पर। किस पर दे रहा है? कार्बन और हैलोजन के बंध के आधार पर हम लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बंध के आधार पर दिखाई देगा। बिल्कुल सही, इसके बंध के आधार पर दिखाई देगा। हैलोजन की संख्या के आधार पर दिखाई देगा। अब हैलोजन की जो संख्या है ये कितने प्रकार से हमको बता रहा है, इसको देख करके चलते हैं। अब जो हैलोजन की अगर संख्या के आधार पर हम लोगों से पूछ करके चलेगा तो ये कितने टाइप के होते हैं, तो हमने कहा इसमें तो बांटा गया है 3 टाइप का। ये पहला होगा, ये दूसरा होगा और ये क्या होगा? तीसरा होता है। इसका मतलब ये जो हैलो एल्केन पहले पढ़ करके चल रहे हैं, ठीक, ये जो वर्गीकरण किया जा रहा है ये किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? ये हैलो एल्केन का वर्गीकरण कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? हैलो एल्केन का। इसका मतलब यहाँ से आर का मतलब एल्किल और एक्स का मतलब क्या होगा? हैलोजन हो जाएगा। इसी का वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में? 2 भागों में। हैलो एल्केन हैलोजन की संख्या के आधार पर। तो कितने टाइप के? 3 टाइप के। हमने कहा एक तो हमारे पास में क्या होगा? मोनो, और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा? हैलो, और उसके बाद में यहाँ से क्या निकलता है? एल्केन। और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? डाई, और फिर यहाँ से क्या होगा? हैलो, और फिर यहीं से दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे? एल्केन। और तीसरा हमारे पास में क्या होता है? पॉली हैलो एल्केन। क्या देख करके चलते हैं? यहाँ से हमारे पास में होगा पॉली हैलो, और उसके बाद